हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मयंक कश्यप। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फेथ इन फिजिक्स में। उम्मीद है आप सभी लोग घर पे होंगे, अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे पूरी जोश के साथ। जैसा कि हम सबको पता है कि परसों हमारा नीट का डेट भी आ गया कि हमारा नीट का एग्जामिनेशन 2021 में हमारा 12 सितंबर को होने वाला है। कल हमारा नीट का जो नया जो चेंजेस हुआ है नीट में कि कैसे नीट का न्यू पैटर्न क्या है क्वेश्चंस पेपर का, वो भी हमारा आ गया है। उसको देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है या बहुत लोग थोड़ा परेशान है कि आखिर क्या हो गया, कहीं अब क्वेश्चंस कैसा आएगा, क्या क्वेश्चंस टफ आएगा, क्या पेपर टफ हो जाएगा, है ना। ये सब मन में जब कभी भी कोई भी चेंजेस किसी भी ईयर में आता है तो मैक्सिमम बच्चे कन्फ्यूजन की वजह से उन सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो जाता है। उनके सिलेक्शन में प्रॉब्लम उनका कन्फ्यूजन होता है जो उनको सेलेक्ट होने से रोकता है। जबकि आप सभी ने मेहनत अभी तक किया है, साल भर पूरी मेहनत करी है। जो लोग 2 साल से पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं उन लोगों ने भी पूरी मेहनत करी है, लेकिन ये छोटा छोटा चीज़ें, छोटा छोटा इशू जिसकी वजह से क्या होता है हमारा एग्जामिनेशन पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। उसी चीज़ को हम लोग आपके उसी डाउट को क्लियर करने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूँ। सबसे पहला हम देख रहे हैं कि नीट का जो हमारा हमें मालूम है कि नीट 2021 कब होने वाला है, 12 सितंबर को। ये सभी लोग जानते हैं। आप में से बहुत लोग अप्लाई कर भी चुके होंगे, अभी हो भी रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है ना। एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जो कल जो हमारा पैटर्न आया कि अब जो है नया पैटर्न जो होगा, पहले क्या था, अभी से पहले यानी कि 2020 का जो पेपर देखेंगे या 2019 का, वहाँ भी नीट का जो पेपर होता था वो 720 मार्क्स का ही होता था, 720 मार्क्स का। मतलब फिजिक्स कितने मार्क्स का, 180। केमिस्ट्री कितने मार्क्स का, 180, है ना। बॉटनी कितने मार्क्स का, 180। जूलॉजी कितने मार्क्स का, 180, है कि नहीं। पहले भी हमारा नीट 2020 में भी जो हुआ था वो भी कितना का हुआ था, 720 मार्क्स का ही हुआ था। आपका हमारा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अच्छे से देखेंगे, नीट जो टोटल 720 सब्जेक्ट ये है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पहले हमारा फिजिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होता था, 45, यानी फिजिक्स से कितना क्वेश्चन आता था, 45। केमिस्ट्री से कितना, 45। बॉटनी से कितनी, 45। जूलॉजी से कितनी, 45। टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, 180, और मार्क्स कितना, 720। ये था कब का, कब तक का, 2020 तक। यानी कि 2020 तक हमारा जो पेपर होता था नीट का, उसमें फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस रहते थे और आपको 45 में बनाना पड़ता था और 180 मार्क्स का होता था। केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस पेपर में होता था, 45 आपको अटेम्प्ट करना पड़ता था और 180 मार्क्स का होता था। बायो टोटल 90 क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर में होते थे, जिसमें बॉटनी 45, जूलॉजी 45 और टोटल 360 मार्क्स का होता था। ये कब तक का था, 2020 तक का। लेकिन अब जो हमारा कल क्या हुआ, कल जो हमारा जो नया पैटर्न जो हम देख रहे हैं, अब जो न्यू पैटर्न हम देख रहे हैं नीट का, उसमें अब क्वेश्चंस पेपर जो होंगे नीट 2021 का जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, उस क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन ए, एक सेक्शन बी। ठीक है। हर मतलब सब्जेक्ट का, जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बॉटनी का, जूलॉजी का, इन सब का हमारा
दो सेक्शन होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी में क्या होगा, ध्यान से देखो। सेक्शन ए में फिजिक्स में भी 35 क्वेश्चन होगा, केमिस्ट्री में भी 35 क्वेश्चन होगा, बॉटनी में भी 35 क्वेश्चन होगा और जूलॉजी में भी आपका 35 क्वेश्चन होगा। सेक्शन बी में आपका फिजिक्स से 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन, बॉटनी से 15 क्वेश्चन और जूलॉजी से 15 क्वेश्चंस, यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा 2021 का नीट का, उसमें दो सेक्शन होगा, एक सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका सभी सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट नीट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, तो उन चारों का कितना कितना क्वेश्चन रहेगा हर में से, 35 फिजिक्स से, केमिस्ट्री से 35, बॉटनी से 35, जूलॉजी से 35। वैसे ही ये फिजिक्स का सेक्शन ए हो गया, फिजिक्स का सेक्शन बी, तो फिजिक्स के सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन होंगे, 15। वैसे ही केमिस्ट्री का सेक्शन ए कितना, 35, तो उसी सेक्शन बी में केमिस्ट्री का कितना क्वेश्चन, 15। बॉटनी का सेक्शन ए में कितना क्वेश्चन, 35 और सेक्शन बी में कितना, 15। जूलॉजी का सेक्शन ए में कितना, 35 और सेक्शन बी में कितना, 15। अब ध्यान देखो, तो हम देखें आपको 2021 में भी प्रत्येक क्वेश्चन का वेटेज जो है 4 मार्क्स का ही होगा। मतलब अभी भी प्रत्येक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स अभी भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अब 3 मार्क्स का हो गया, नहीं, अभी भी कितना मिले, 4 मार्क्स। नीट 2020 में भी कितना, एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स था, 4, अभी भी 4। अंतर क्या है कि पहले नीट में टोटल प्रत्येक सब्जेक्ट से कितना था, 45, लेकिन अब टोटल प्रत्येक सब्जेक्ट से कितना हो गया, 50। 35 + 15 50, 35 + 15 50, इधर भी 50 इधर भी 50। लेकिन सेक्शन ए का जितने भी क्वेश्चन हैं आपको कंपल्सरी है कि आपको सारे क्वेश्चंस, यानी कि इसको मस्ट सॉल्व, ये आपको करना ही करना पड़ेगा। सेक्शन ए का जो भी क्वेश्चन है आपको वो पूरा का पूरा सॉल्व करना है। यानी कि अगर फिजिक्स जो है सेक्शन ए में है, उसमें फिजिक्स का बात करें सेक्शन ए का 35 क्वेश्चन है, तो मार्क्स कितना हो गया इसका, 140। इसका भी कितना हो गया, 140। इसका भी कितना, 140। तो टोटल हम देख ले, ये जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया, 35 35 70 और 70 140। तो सब सब्जेक्ट का हम अगर सेक्शन ए मिला ले तो कितना क्वेश्चन, 140। तो 140 × 4 कितना हो गया आपका, 560। तो 560 मार्क्स तो सेक्शन ए हो गया पूरा। यानी कि ये आपको करना ही करना है, इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में हमारा प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने हैं, 15 क्वेश्चन। तो ऐसे तो कितना देखा जाए, 60 आज जोड़े तो 60 चौको कितना हो जाएगा, 240। और 240 से 560 कितना हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया ना, है ना, 800 हो गया लगभग क्या एग्जैक्ट 800 मार्क्स का पेपर हो गया। तो क्या अब नीट 2021 800 मार्क्स का होगा? नो, नीट 2021 अभी भी फुल मार्क्स इसका कितना होगा, 720 ही होगा। तो फिर 720 कैसे आएगा? तो आपका जो सेक्शन बी का पेपर है, इसमें आपके पास ऑप्शन है कि इन 15 क्वेश्चन में से आप सिर्फ 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, कोई भी 10। यानी कि सेक्शन बी में आपके पास प्रत्येक सब्जेक्ट में ये फ्रीडम है कि आप कोई भी एनी 10 आप सॉल्व करेंगे, यानी कि टोटल में नहीं, प्रत्येक सब्जेक्ट में। यानी कि सेक्शन बी में जैसे फिजिक्स का सेक्शन बी होगा, तो फिजिक्स का सेक्शन बी में कितना आएगा आपका, 15। तो 15 क्वेश्चन में से आपके पास फ्रीडम है कि कोई भी 10 क्वेश्चन हमको बनाना है। वैसे ही आपको केमिस्ट्री में से भी कोई भी 10 आप बनाएंगे, वैसे ही बॉटनी में से भी कोई भी 10 आप सॉल्व करेंगे, जूलॉजी में से भी आप कोई भी 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए, तो 10 10 10 10 ये कितना हो गया, 40 हो गया, और ये कितना 140। तो अब आपके पास यहाँ से
40 क्वेश्चन इंटू 4 आ गया 160 और टोटल आपका क्या हो गया 720 मार्क्स का पेपर हो गया। अब आप सोचेंगे कि सर पहले भी 720 ही था, अभी भी 720 ही है, तो फिर ये पैटर्न चेंज करने का क्या ज़रूरत था, बेवजह हम लोग को कंफ्यूज कर रहा है। तो नहीं, देखिए ये पैटर्न चेंज होने से आपको ही फायदा होगा। कैसे सर? तो देखो बहुत सारा जो स्टेट बोर्ड है, जैसे सीबीएसई है, सॉरी सेंट्रल बोर्ड है सीबीएसई, जैसे स्टेट बोर्ड हो गया, मान लो हमारा सीएचएसई हो गया, बिहार का हो गया, मध्य प्रदेश के, हर स्टेट बोर्ड, उड़ीसा का है सीएचएसई, हर स्टेट बोर्ड अपना अपना सिलेबस रिड्यूस करके दिया था कि नहीं दिया था। इस बार 11th के लिए भी 12th के लिए भी था और उस बेसिस पे ही एग्ज़ाम होने वाला था। सीबीएसई ने भी जो एग्ज़ाम लेने वाला था वो रिड्यूस्ड सिलेबस पे लेने वाला था। तो बहुत ये मतलब लोगों के एनटीए ने भी सोचा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, की क्या नीट को हम लें तो क्या रिड्यूस्ड सिलेबस पे ही लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो अलग अलग बोर्ड के होंगे, उनको हो सकता है कि वो रिड्यूस सिलेबस ही पढ़े हो, है ना, कहीं उनको प्रॉब्लम होने लगेगा। तो फिर हुआ कि भाई किस बेसिस पे हम, किसको बेस लेके हम वो रिड्यूस सिलेबस पे ही करें। सब अलग अलग बोर्ड तो अपना अलग अलग तरीके से सिलेबस को रिड्यूस किया है, तो उसलिए उसको रेशनलाइज किया गया और एक पैटर्न निकाला गया कि क्यों नहीं हम सिलेबस को कुछ रिड्यूस नहीं करते हैं, हम एक सेक्शन बनाते हैं और वो सेक्शन भी हर सब्जेक्ट के लिए एक सेक्शन ये होगा जिसमें जितना क्वेश्चन होगा वो आपको मस्ट है सॉल्व करना, और उसी सब्जेक्ट का एक दूसरा सेक्शन होगा जिसका सेक्शन बी बोला गया, उसमें जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास ऑप्शन है कि 15 में से कोई भी 10 करना है। इससे क्या होगा कि 15 क्वेश्चन में आपका वो मान लीजिए कि 5 क्वेश्चंस ऐसा है जो आप जिस बोर्ड से हैं उस बोर्ड के सिलेबस में वो नहीं थे। जैसे मान लो कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर जो है नहीं है रिड्यूस सिलेबस में, है ना, और आप पढ़ के नहीं गए हैं, है ना, और यहाँ 10 ही रहता क्वेश्चन और आपको मस्ट रहता करना, तो आपके लिए तो वो कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाता। लेकिन अगर ये 15 क्वेश्चन है, आप कलर कोडिंग आपसे नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, उसके जगह पर दूसरा क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म का जो आप पढ़ के गए हैं वो आप सॉल्व करो। वैसे ही मान लो जैसे बार मैग्नेट के एक्सिस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है ना, उस बेसिस पे क्वेश्चन आ गया फिजिक्स में। आपने मान लो आपके सिलेबस आप जिस बोर्ड से हैं उस बोर्ड में मान लो बार मैग्नेट रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया और उससे सवाल आ गया, तो आपके लिए तो प्रॉब्लम होगा। तो आपके ही हित में ये डिसीजन लिया गया कि ठीक है आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा ना, अगर आप सोलेनॉइड का क्वेश्चन होगा तो सोलेनॉइड तो आप करेंगे ना, क्योंकि आप तो पढ़ के गए, इसीलिए कोई भी 10 आपको यहाँ से पिक करना है। तो ये जो पैटर्न हुआ है क्वेश्चन पेपर का नया पैटर्न, ये परेशान करने के लिए नहीं है। कभी भी कोई भी ये जो डिसीजन लिया जाएगा एनटी के द्वारा वो बच्चों के हित में ही लेके किया जाता है कि आखिर बच्चों को परेशानी ना हो हमारा एग्ज़ाम देने में उनको। तो ये जो नया पैटर्न है इससे हमको परेशान नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि ये हमारे ही हित में है, इससे कोई हमें लॉस नहीं होने वाला है, इससे कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है। अब क्लियर हो जाना है। बस मैं जो भी बोला मैं उसको फिर से रिपीट करता हूँ कि नीट 2021 भी 720 मार्क्स का है। इसमें भी बस अब पेपर कैसा होगा, 2 सेक्शन होगा क्वेश्चन पेपर में, एक सेक्शन है सेक्शन बी। अब सेक्शन ए में प्रत्येक सब्जेक्ट से यानी फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बॉटनी से, जूलॉजी से कितने क्वेश्चन होंगे 35 यानी कि हम ओवरऑल चारों सब्जेक्ट के सेक्शन ए की बात करें तो कितना क्वेश्चन होगा 140। क्या इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन है कि कौन बनाए कौन नहीं? ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा। मतलब ये नहीं, ये मत सोच लेना कि नहीं अब हम जा रहे हैं तो हम बनाएंगे। मतलब ये कि आप ये 140 क्वेश्चंस जो है, वैसे पहले था 180, ये टोटल जो हमारा 180 क्वेश्चंस था, तो ये नहीं ना था कि पूरे 180 का मार्क्स था 720, उस बेसिस पे आपका रिजल्ट बनता था। वैसे यहाँ पे जो 140 क्वेश्चंस है, ये 140 क्वेश्चंस में कोई ऑप्शन नहीं, इसको आपको सिलेक्ट बनाना ही बनाना है। आप या तो छोड़ दीजिए तो ये आपका अलग बात है, या बनाए गलत हो गया तो वो गलत ये है, लेकिन ये 140 क्वेश्चंस बनाना ही बनाना है, मस्ट है ना। नेक्स्ट जो है सेक्शन बी सबका
हर सब्जेक्ट का सेक्शन बी में 15-15 क्वेश्चन, यानी कि टोटल सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन है? 15-15-15 यानी 60 चारों का मिला के, जिसमें से प्रत्येक सब्जेक्ट का कितना बनाना है? 10। यानी कि यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि आप 15 में से कोई भी 10 बना सकते हैं, कोई भी 10। यहाँ पे 35 है तो 35 के 35 बनाना ही बनाना है। फिजिक्स की मैं बात करूँ खास कर तो 35, फिजिक्स में पहले 45, तब फिजिक्स में हो गया 50, जिसमें सेक्शन ए में 35 यानी वो 35 बनाना ही पड़ेगा, और ये 15 में से कोई भी 10 आप बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका फिजिक्स भी कितना बना रहे हैं? अभी भी आप फिजिक्स में कितना बना रहे हैं? 45, यानी कि 2020 में भी आप फिजिक्स का पेपर कितना सॉल्व करते थे? मैक्सिमम कितना कोई बच्चा कर सकता था? 45। अभी भी आप 45 ही करेंगे, 50 आपको करना नहीं है। इसमें से तो 5 एक्स्ट्रा इसलिए दिया गया है कि आप अपने सहूलियत के अनुसार कोई भी 10-15 में से चूज कर पाए। वैसे ही केमिस्ट्री में भी पहले भी 2020 में भी जो बच्चे एग्जाम देंगे, अगर वो 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था तो यहाँ पे भी आपको 45 ही अटेम्प्ट करना है। बस सेक्शन बी में आपके पास ऑप्शन है कि 15 में से कोई भी 10 अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इसमें से सब अटेम्प्ट करना पड़ेगा सेक्शन ए में। ये है हमारा नीट का पेपर का पैटर्न जो कि 2021 में होने वाला है। क्यों ऐसा किया गया वो भी बताया कि बहुत सारे अलग अलग स्टेट बोर्ड या CBSE सब अपने अपने अकॉर्डिंगली सिलेबस को रिड्यूस किए थे, है ना। आपको मालूम है कि कोई चीज़ जो CBSE में रिड्यूस सिलेबस में था वो रिड्यूस कर दिया गया था, वो CHSE में था। तो सबका कॉमन तो नहीं है, सिलेबस जो रिड्यूस वो कॉमन नहीं है। कॉमन रहता तो फिर NTA को प्रॉब्लम ही नहीं होती, तो सबका अलग अलग है। इसीलिए एक जनरल पैटर्न बनाया गया जिसमें सब किसी को प्रॉब्लम ना हो, तो उसी को रैशनलाइज करने के लिए ऐसा ये तरीका सोचा गया है कि भैया चलो कोई बात नहीं, 15 में से आपको कोई भी 10 करना है, से आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए किया गया। अब रही बात, ये तो हमारा था कि 2021 का पेपर का पैटर्न कैसा होगा, ये हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आप में से किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, मैं मिटा रहा हूँ। अब नेक्स्ट जो है थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे। मैं अभी आपको ये नहीं बताऊंगा कि क्या पढ़ना है ना, कैसे पढ़ना है, वो आप पिछले 10 महीने 12 महीने अब जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं वो आप जान रहे हैं, कई बार बताया भी गया होगा आपको। आपका नीट 2021 में क्या सिलेबस है, हर आपका सब्जेक्ट का, वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप फेथ इन फिजिक्स में मौजूद है। वहाँ पे आप ले सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग करके पूरा बताया गया। या फेथ इन फिजिक्स जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी हमने इसके बारे में पूरा बताया है, तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप या NTA का आप वेबसाइट खोलिए और वहाँ पे आप जाएंगे तो पूरा सिलेबस भी आप देख पाएंगे। सिलेबस में हमारा कोई चेंजेस नहीं है, कि जो सिलेबस जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी का कोई मेजर चेंजेस इस बार नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओनली पैटर्न चेंज हुआ है। किसका? पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, इसी में चेंजेस लाया गया है, ठीक है ना, हैज बीन चेंज्ड सिर्फ। नेक्स्ट कुछ बातें मैं आपसे करूंगा कि अभी आपके पास एग्जैक्टली आज आप देखो तो आप जानते हो कि आज कितना है, लगभग आज 14 जुलाई, आज ऑलमोस्ट अब आज का दिन मतलब जाएगा ही आज, है ना। आपके पास आप देखें तो टोटल आपके पास 57 to 58 डेज, ये बहुत ज़्यादा हो गया, 57 डेज है आपके पास तैयारी में बचा हुआ एग्जामिनेशन में। यानी कि जो एग्जामिनेशन है आपका 12 सितंबर, उसमें लगभग ऑलमोस्ट 57 डेज रिमेनिंग ये बचा हुआ है। आप कोई भी जितने भी हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, जितना भी चैप्टर ये सब्जेक्ट है, बॉटनी जूलॉजी, सबका आप देखो
मैं फिजिक्स की बात करूं तो मैक्सिमम, मतलब आपको हम जनरल बता रहे हैं 31, मतलब सिर्फ 30 चैप्टर्स आप ऑलमोस्ट, आप तोड़ तोड़ के भी बोलें तो 31 चैप्टर्स हैं हमारा फिजिक्स में, तोड़ तोड़ के भी बोलें कि इसको अलग करके, तब भी वैसे ही ऑलमोस्ट यही होंगे 30 to 35 केमिस्ट्री में भी होगा, बॉटनी में भी होगा, जूलॉजी में भी होगा, है ना। हम अंदाज़ा लगा रहे हैं ऐसे कि इसमें भी उतना ही होगा, इसमें गेस कर। अब बताओ दिन कितना बचा हुआ आपके पास? 57 डेज। चैप्टर्स फिजिक्स में कितने हैं? 30, ऑलमोस्ट लगभग 30 या 31, 32 मान के चलते हैं 30। वैसे ही केमिस्ट्री में, बॉटनी में भी, जूलॉजी में। अब आपको, क्या आप अभी से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फॉर्मूला रटेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा? जी नहीं। अब क्या करना चाहिए आपको? तो अब आपको अभी से आप एक ही काम कीजिए कि फिजिक्स के लिए क्वेश्चन बैंक, क्या क्वेश्चन बैंक जेई नीट का डेली एक पेपर नीट का और एक पेपर जेई का, चैप्टर वाइज। कौन सा वाइज? चैप्टर वाइज क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए। डेली सॉल्व 1 पेपर नीट एंड 1 पेपर जेई, चैप्टर वाइज। किस में? फिजिक्स में। ठीक है, बस यही करना है। और जहां प्रॉब्लम्स में दिक्कत हो रहा है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पलट के आप कॉन्सेप्ट पढ़िए और फार्मूला रिवीजन कीजिए। यही आप करेंगे तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो आप अब जो लोग पढ़े हैं तो भी उनको अब बार बार दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी यही अब कारगर है डेली। क्योंकि अब आपको चाहिए स्पीड, एक्यूरेसी, और स्पीड एक्यूरेसी तभी आएगा जब आप खुद से पेपर सॉल्व करेंगे। बार बार पेपर सॉल्व करना है चैप्टर वाइज। एक चैप्टर उठा लिए मोशन, तो मोशन का एक ही दिन में नीट का पेपर सॉल्व कर लिए, जेई का पेपर सॉल्व कर लिए फिजिक्स के लिए। वैसे ही आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो आपके टीचर हैं आपको तो बताएंगे कि इसके लिए आप कंप्लीट एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए। इसको पूरा एनसीईआरटी पूरा फॉलो कीजिए 100%। और क्वेश्चन बैंक डेली 4 आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं। अपने सहूलियत के अनुसार किसी बच्चे को एक पेपर नीट का बनाने में 1 घंटा लग रहा है, किसी को एक जेई का बनाने में 1 घंटा लग रहा है, किसी को 45 मिनट में ही बन जा रहा है। तो टाइमिंग आप डिसाइड करेंगे कि किस में कितना दें, लेकिन मिनिमम 2 आवर तो देना चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट में। 2 आवर प्रत्येक सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायो करने का मतलब बॉटनी में भी और जूलॉजी में भी। यानी फिजिक्स में भी 2 आवर, केमिस्ट्री में भी 2 आवर, बॉटनी में भी 2 आवर, जूलॉजी में भी 2 आवर। इन सब में 2-2 आवर डेली दीजिए मिनिमम। और उसमें कीजिए कि अब फिजिक्स में खासकर तो डेली एक नीट का पेपर उठाइए और एक जेई का, मिनिमम लास्ट 10 ईयर का, लास्ट 10 ईयर का कम से कम, या लास्ट 10 ईयर का बना लेंगे। उम्मीद, ट्रस्ट मी, ये आपका फिजिक्स का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। वैसे ही आप बायो और केमिस्ट्री में पूरा एनसीईआरटी पूरा लाइन बाई लाइन कंप्लीट कर जाना है। अभी डेली रिवीजन कीजिए बायो का, एनसीईआरटी का एक चैप्टर रिवीजन किए, उसका क्वेश्चन बैंक उठा के बनाए। केमिस्ट्री का भी वैसे ही रिवीजन किए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनसीईआरटी पूरा बार बार करते जाओ। एंड उसके बाद हम एनसीईआरटी छोड़ के अभी कोई दूसरा चीज़ करने का आपके पास टाइम नहीं है और करना भी नहीं है। अभी आप उसको रीडिंग दीजिए और तुरंत उठा के क्वेश्चन बैंक लगाइए। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैट आप सॉल्व करने जा रहे हैं फिजिक्स में, एक मान लो एग्जांपल, इलेक्ट्रोस्टैट का फॉर्मूला या नोट्स 10-15 मिनट में पटाख से देखो और पेपर उठाओ। जहां क्वेश्चन में फंस रहे हो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पलट के देखो या फिर डिस्कशन करो। ये क्वेश्चन पेपर इस तरीके से आपको करना है। ये क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन और क्वेश्चन पेपर का, उस पर हम एक कोर्स भी चला रहे हैं, अभ्यास, जो आप लोगों को मालूम है। उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वहाँ भी देखेंगे, आपको और पूरी जानकारी मिलेगी कि कैसे क्या करना है। ओवरऑल आप सभी को पता चल गया होगा कि नीट में सिर्फ क्वेश्चन पेपर पैटर्न में चेंज हुआ है, सिलेबस में नहीं चेंजेज है, मार्क्स उतना ही रहेगा, है ना। कैसे क्या करना है। ओके, सभी लोग
वीडियो को देखेंगे, बातों को फॉलो करेंगे एंड खूब मन लगा के पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।